वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप सभी से पहले रिक्वेस्ट कर देता हूँ प्लीज़, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का व्लॉग हम शुरुआत करते हैं। तो हम फिलहाल तो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी जाएंगे एक बार घर पे जाने के बाद हम अपना बैग वैग तो क्या कि 70 बैग तो है नहीं हमारे पास, मतलब कुछ 70 बैग तो है नहीं हमारे पास एक ही बैग है छोटा वाला, जिसमें आते वक्त हम छोटा मोटा सामान ले आते हैं। सामान तो क्या लेके आते हैं, दूध की थैली आ जाती है उसके अंदर वो अच्छा है। और वो क्या बोलते हैं, हाँ वो बैग जैसे हम प्रोग्राम में मैं जाता हूँ ना, तब बहुत काम आता है। उसमें छोटे कैमरे की बैटरी डल जाती है, इमरजेंसी की बैटरी डल जाती हैं, और मतलब बहुत सा काम आता है। खैर छोड़िए, नहीं बात एक बात करते हैं। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है सुबह से ही, और आज का दिन कैसा गर्म रहने वाला है थोड़ी गले में खराश भी हुई, गर्म रहने वाला है, सर्द रहने वाला है, वो तो आज शाम तक पता चलेगा। लोग में बने रहे। फिलहाल एक बार हम घर पे चलते हैं। लो जी, बस आ गई है और अभी जस्ट 5-7 मिनट में मार्केट में पहुंचेंगे। पहुंचे हुए तो मेरे को हो गया काफ़ी टाइम, तो वीडियो थोड़ा लेट बना पाया क्योंकि थोड़ा काम करने लग गया था, ठीक है। तो मैं आज घर से आ रहा था, तो मैंने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद इधर टिकट कटाई। टिकट तो अपनी कहाँ गई, ये अपनी टिकट है। मैंने टिकट कटाई तो फिर अगले चौक पे आई, बस रुकी। दो तीन तीन चार मतलब 5 मान की सवारी चलो, ठीक है। वो उतरी, मैं खिड़की में खड़ा हुआ था, तो कस्टमर आ गया था। मैं खड़ा था खिड़की में, अच्छी खासी जगह थी। बिल्कुल लास्ट में नीचे खड़ा होता ना तो भी बोलता भाई चलो भाई तुम तो नीचे खड़े हो। अगर मैं नीचे खड़ा होता ना तो मैं नीचे उतर जाता। कोई भी सवारी होती, मेरी खास आदत है, मैं आज से ट्रैवल नहीं करता, मैं कई सालों से ट्रैवल करता हूँ बस में, ठीक है। अगर मैं खिड़की के नीचे खड़ा होता ना, कोई सवारी उतर रही है तो मैं नीचे उतर जाता हूँ, ठीक है। और फिर उतरने के बाद ऊपर चढ़ता हूँ। वो अभी आज था मैं बिल्कुल ऊपर, जो खिड़की के साथ में जो पहली सीट होती है ना, उस पर एक डंडा होता है लोहे का, रेलिंग होती है, उसके बिल्कुल चिपका हुआ था। अच्छी खासी जगह थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी बस में, भीड़ वाली कोई बात नहीं थी। तो वहाँ से उतरी, सवारी उतर गई। पहले ड्राइवर बोला कि भाई ऊपर हो जा। ऊपर हूँ तो इधर 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, तो फिर मैं तो ठीक इधर ही ठीक था मैं, क्योंकि साइड में 2 लड़कियाँ भी खड़ी हुई थी, मैं उधर नहीं गया मैं, ठीक है। तो फिर वो भी उतर गई। उन्होंने जो सवारी उतर रही थी उन्होंने भी ऐसे नहीं बोला कि भाई थोड़ा साइड में हो रहे, नहीं, क्योंकि जगह थी बिल्कुल साफ जगह दिखाई दे रही थी, ठीक है। साफ जगह मतलब बिल्कुल साफ जगह थी, क्लियर जगह थी। उन्होंने नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं थी। उतर गया। फिर अगले चौक पे फिर रुकी बस। रुकने के बाद बोले, गाली देने लग गया, ऊपर हो जा, ये वो। मैंने बोला गाली क्यों दे रहा भाई, जब जगह रही, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। फिर मैं उधर नहीं बोला, मैं चलो बस स्टैंड पे चलते हैं इसको, ठीक है। मैं बस स्टैंड में जीएम के पास गया, जीएम से मेरे को मिलने नहीं दिया, बोले कि आप जीएम के पास नहीं मिल सकते या मेल करो। मैं बोला मेल छोड़। फिर मैं उस 5 नंबर कमरे में गया। उधर मैंने आप बीती बताई कि सर ये ऐसी ऐसी बात है, गाली दे रहा था, और ये बोले कि टिकट दिखाओ। मैंने टिकट दिखाई। टिकट दिखाने के बाद उन्होंने कॉल की, भाई इधर आओ। फिर मैंने 1 सेकंड रुको, कौन नहीं आए। टिकट दिखाया, बोले कि, मैं बोला सर ऐसे ऐसी गलती है, और बोल रहा कि अभी बस से उतार दूंगा, तेरे वर्गे टिंगर बहुत देखे हैं। मतलब ये तो छोटी सी बात है, और मतलब गालियाँ दी हमने भरी बस में, ठीक है। तो मैं गया, मैंने सर ये ऐसी ऐसी बात थी। बोले ऐसे कैसे उतार देगा। फिर मैं बोला चलो भाई अधिकारी थोड़ा हाँ स्ट्रिक्ट है, कुछ समझाएगा बुझाएगा। लेकिन उधर गया, उसको कॉल करी, उसके सामने भी तेज़ तेज़ बोल रहा बंदा। मैं बोला सर आपके सामने तेज़ बोल रहा है तो आपको लगता है उधर नहीं बोला, गालियाँ नहीं दी होंगी इसने। मैंने बोला सर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसकी बच्चों की कसम खा दो, इसने गाली नहीं दी। मैं क्यों कसम खाऊँ, मैं क्यों कसम खाऊँ, मैं क्यों कसम खाऊँ, गाली दी। फिर बोले कि हम तो इसको ढूंढ रहे थे, रिपोर्ट लिखाएंगे इसकी। मेरे को ढूंढ रहे होते तो तुमको बस में बोलना, ऐसे बोला होता भाई बस स्टैंड में चल, हम तेरे को चौकी में देंगे। मेरे को उन्होंने कुछ भी बोला। मैं उतरा बस से, झट से बस के नंबर लिए और मैं उधर पहुँचा। फिर चौकी में आए। चौकी में आने के बाद
बोले बोले कि सर ये ऐसे ऐसे इधर बीच रास्ते में खड़ा, हट नहीं रहा। कंडक्टर भी उसी साइड हो गया और ड्राइवर भी उसी साइड हो गया, और एक दो अधिकारी थे रोडवेज के, वो भी उनकी साइड बोलने लगे, और एक पुलिस वाला था वो भी उनकी साइड बोलने लगा। मैं बोला अभी तो देखो तुम सारे सरकारी के अधिकारी हो, तुम अभी एक साइड हो गए तो पक्का है, और हो भी गए। बोले कि भाई सरकारी की बात नहीं है तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मैं शिकायत लेके आया हूँ इधर तो वैसे आ गया, मैं गलती की होगी इन्होंने तभी आया हूँ, गाली दी होगी तभी आया हूँ मैं। इन्होंने अगर मेरी गलती होती मैं इधर आता तो मैं पहले भाग जाता, मैं मेरी गलती होती हूँ। फिर पुलिस वाला भी बोले, फिर पुलिस वाले बोले बात क्या, फिर मैंने वही पूरे बायोडाटा बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, मैं रास्ते में खड़ा था और बिल्कुल जगह थी साफ, खिड़की में नीचे भी नहीं खड़ा था, मैं ऊपर खड़ा था, रास्ता साफ होते भी इसने गाली दी। मैंने बोला गालियाँ क्यों दे रहा है? तो बोले कि तेरे को बस से उतार दूंगा, ऐसे ऐसे गालियाँ दी, तेरे वर्गे बहुत देखे हैं, ऐसे ऐसे गालियाँ दी। फिर बोले कि भाई अभी क्या करना? मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को नहीं गोली मरवानी, ठीक है, मेरे को इतना चाहता हूँ, इन्हें गालियाँ क्यों दी? फिर एक पुलिस वाला था उधर, भाग जा भाग जा भाग जा, ऐसे कर, भाग जा भाग जा, मतलब कोई सुनवाई नहीं की। अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जब भी आप भी कोई भी सरकारी दे रहे हो, इनके गुलाम नहीं है, ठीक है। अगर कोई गरीब से गरीब आदमी है ना, गरीब से गरीब, वो भी टैक्स देता है, टैक्स पे करता है, बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, अन्यथा तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम्हारे 1% नहीं चलने देंगे। आम आदमी का कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ये लोग कुछ भी। और यार दूर की बात छोड़ो ना, तो रोडवेज वालों ने उसको बोला भाई तुमने क्यों भाई सवारियां हैं, ये सवारियाँ चढ़ती हैं बस में तभी तो टैक्स आता है, तभी तो उनकी सैलरी जाती है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं, अभी उधर मैं खड़ा हुआ था तो एक बस भिवानी की तरफ जा रही थी, बस नहीं रोकी बंदे ने एक सवारी के लिए, सीधी भगा ले गया। अभी मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं देख रहा था, उसी वक्त में मैं देख रहा था, उन्होंने याद किया, बस नहीं रोकी बंदे ने, वो भी सीधी भगा लेके गया। बताओ ये काम करते क्यों? टैक्स नहीं देते का कोई? एक गरीब से गरीब आदमी है ना, वो टैक्स देता है, और इन्हीं टैक्स के पैसों से इनकी सैलरी जाती है। अगर हम रोड में ट्रोल कर रहे हैं तो इन्हीं के पैसों से तो इनकी लाख सैलरी आती है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं समझते। दबना नहीं है, आवाज़ उठाओ, क्या होगा? मरना ही है तो एक दिन, घुट घुट के भी क्यों मरे? बताओ, ऐसे बदतमीज़ इंसान हैं। और स्वीकार नहीं कर रहा, मैंने गाली दी, और ऊपर से एक कितनी वो थी वहाँ पे बैठे हुए थे, कितनी सवारियाँ थी, सिर्फ 3 आदमी बोल रहे थे, सिर्फ 3, एक कंडक्टर, एक ड्राइवर, एक बुढ़िया बोली कि बुढ़िया कुछ ऐसे बोल दिया, मतलब वो लड़कियों वाला कार्ड खेल दिया उन्होंने, ड्राइवर ने, कि भाई लड़की आती जाती ही टच होते हैं इसलिए रास्ते में खड़े होते हैं। जो मेरे साथ में खड़ी थी लड़की, उन्होंने तो नहीं बोला, और सवारी उन्होंने तो नहीं बोला, अगर भी रास्ते में खड़ा है। वो बुढ़िया को रील चढ़ा दी उन्हें, भाई ये तो ऐसे होते हैं, ये पता नहीं ये वो बोलने लगी। 3 बंदे सो है, किसी ने नहीं बोला पूरी बस में। ऐसे बदतमीज़ हैं। गाली कौन सुनेगा भाई? गाली दे रहा, बताओ कौन सुनेगा गाली? दब के रहना मतलब सबसे बड़ा अपराध है, ठीक है। अगर मैंने गलती की होती ना तो बोलता ही नहीं मैं, और ना ही बस स्टैंड में जाता मैं, ठीक है। और मैं तो यार क्या बताऊँ, सबसे, एक सेकंड रुको, हाँ जी, अगर आप दब के रहोगे ना तो आपको दबाया जाएगा, ठीक है। अभी लोकतंत्र जिंदा है, यहाँ नहीं सुनवाई देगा तो और ऊपर सुनाई देगा, ये और ऊपर नहीं सुनवाई देगा तो और ऊपर सुनवाई देगा। यहाँ पे संविधान है और संविधान का पालन करो, तो किसी से मत डरो, ठीक है। सरकारी आदमी है तो क्या हुआ, सब कुछ उनके पक्ष में है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा ज़मीर तो जिंदा है। मैंने सालों के ट्रैवल में देखा, लोग बोलते ही नहीं, कभी कभी उनके उसमें मैं बोला हूँ, कई बार बोला हूँ मैं। और एक बार कि पहले की, कुछ दिन पहले की बात है, सॉरी कुछ दिन नहीं, शायद 1-1.5 साल की बात की बात है। मैं चौक से, जहाँ से अभी उतरा हूँ ना इस बारी, चौक पर से वहाँ से बैठा था मैं, और यहाँ बस स्टैंड के लिए उन्हें चौक से बैठा था, तो मैं बोले कि 5 रुपये बोले कि टिकट दे, मैंने दिया 10 रुपये दिए थे शायद मैंने, हाँ शायद 10 दिए थे। बोले कि 5 रुपये देगा ना तो 5 रुपये कटेगी, नहीं तो 10 की कटेगी। मैं बोला ऐसी कैसे कटेगी? नहीं बोला कटेगी।
फिर बोले कि, मैं बोला यार ऐसे कैसे कटेगी यार, मैंने कोई 50 का या 500 का तो नहीं दिया। बोले कि ऐसा ही होगा, जो तेरी मर्जी है। मैं बोला ठीक है। उसने 10 रुपये टिकट काट दी, मैंने टिकट ले ली। मैं पहुंच गया बस स्टैंड के जीएम के पास। जीएम ने बुलाया उसको, भाई ऐसे कैसे। हाँ मतलब टिकट काटने के बाद मैं ये क्या कर दिया, 5 रुपये लगते हैं, 5 रुपये काट। बोले कि 10 की कटेगी। मैं बोला ठीक है, मैं पक्की कटेगी ना। हाँ। फिर मेरा कहीं झूठ पाई तो, मतलब इसने कुछ ऐसी बात कही, जो तेरे मर्जी करे ना, तो जो तेरा मन करे वो कर ले, जा, मैं किसी डरने वाला नहीं। ये बात मैं लेके मैं जीएम के पास चला गया। जीएम ने बुलाया उसको, बोले कि यस सर। पहुंचा। जीएम ने बोलने के बाद कि क्या क्या बात थी भाई, मैंने जीएम को सारी बात बता दी। मैं बोला सर सबसे पहले तो ये बात, टिकट को भूल जाओ, 5-10 रुपये की बात थी ये, इसको तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, 5 की वजह 10 लगी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने ये बोला जो तेरी मर्जी है वो कर ले, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं बोला कि मतलब उन्हें थोड़ा अभद्र भाषा का व्यवहार किया, यूज़ किया था। बोले कि नहीं सर ऐसे कुछ नहीं बोला। मैं बोला सर, मैं जीएम के सामने बोला सर, मैंने इसने ये ऐसे ऐसी गालियाँ बोली, इसके मुंह पे बोल रहा हूँ, ये अभी झूठ बोल रहा है। मैं ये इसने बोली है ना जो भाषा बोली, उसके मुंह पे बोल रहा था मैं। फिर जीएम बोला कि भैया तुम्हारे सामने बोल रहा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। फिर जीएम ने उसको उसका बायोडाटा चेक किया और उसने देखा कि तुम्हारी पहली भी शिकायत हुई कुछ इस तरह के, उस जीएम ने दबड़काया उसको और फिर भेज दिया। फिर मैं नीचे आया, फिर भी बंदा बोल रहा है कि भाई तुमने क्या कर लिया, करवा दिया कुछ, ये है वो है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इस तरह की बातें कर रहा है। मतलब यार कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ तक उस जीएम की बात नहीं मान रहा, जीएम के सामने तो इतना सा हो गया, और नीचे आने के बाद फिर 3-4 ड्राइवर इकट्ठे हो गए, बोले कि कहाँ का है, ये है वो है, मतलब ये करने लग गए, भाई कहाँ का है, तुम्हें क्या मतलब थी, तुम्हें ये है वो है फलाने। मतलब कोई किसी का दबाव ही नहीं मानता यार, बताओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा आप लोग वो क्या बोलते हैं, डरो मत, डर के मत जियो, ठीक है। जीवन एक बार मिलता है, मृत्यु भी 100% मिलेगी। ये नहीं कोई अधिकारी है तो उसकी हज़ारों साल की है, ऐसे जिंदा रहेंगे, नहीं, 100 से तो कोई ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये लोग है ना, ये अपने पद पर बैठ के ये ऐसे मतलब आम आदमी को थोड़ा निचोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुखी पाते हैं। अभी तो सरकार में रहते हैं तब तो ठीक है, इनकी सुनवाई, इनका पक्ष ले लेते हैं। जब रिटायरमेंट होती है ना, इनको कोई पूछता भी नहीं, इनको कोई, ठीक है। असली पता है, ये तो मेरे को पता है, रिटायरमेंट के बाद मैंने फोटोग्राफी का काम किया, रिटायरमेंट के बाद कितनी क्या उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। मैंने बहुत बंदे देखे, बहुत बंदे, कोई नहीं सुनता आदमी इनकी, ये भी सिर्फ आम आदमी हो जाते बात में, ठीक है। लेकिन बस एक घमंड होता सरकारी नौकरी का, ठीक है। मिलते हैं दोस्त नए ब्लॉग में। आज का दिन तो बेकार कर ही दिया, पर मैंने भी कमी नहीं छोड़ी, मैं तो शिकायत लेके कम से कम पहुंचा, ठीक है। उनको तो ये तो पता लगा भाई हाँ बंदे बोलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो वो देख रहा है ना, तो अभी पता नहीं कब मिलेगी, कब, जब भी देख रहा है तो अपनी ज़ुबान पे सुधार कर, ज़ुबान कंट्रोल कर अपनी। अगर ये देख रहा था वीडियो, ये घमंड इंसान का चूर चूर हो जाता है ये, ठीक है। अभी तो घमंड में सर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी नौकरी है या नौकरी के बाद देख रहा है ये, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन घमंड इंसान को दुखी करता है, बहुत ज़्यादा दुखी करता है, ठीक है। तुम भी लाइक कर देना।